तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट पर। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? बेटा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पाचन और अवशोषण और इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम बेटा इसी चैप्टर में जो हमारा जो परिचय जो चल रहा था इसी चैप्टर का वही आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हम औतकी देखने वाले हैं। किसकी औतकी देखने वाले हैं दोस्त? जो हमारी आहार नाल हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, उसी की हम औतकी देखने वाले हैं, हिस्टोलॉजी देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी। पाचन क्या होता है, मीनिंग समझा दिया था। पाचन किसका होता है, भोजन का होता है। क्यों होता है, ऊर्जा के लिए। कौन से भोजनीय पदार्थ होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होती है, ये बता दिया था। सिंपल सी बात थी। पाचन क्या होता, एक प्रक्रिया जिसमें हम एक जटिल खाद्य पदार्थ को तोड़ रहे हैं सरल खाद्य पदार्थ में, ताकि उसका हम क्या कर सके, अवशोषण कर सके। ठीक है, ये प्रक्रिया पाचन कहलाती है, जो रासायनिक और यांत्रिक दोनों तरीके से होती है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात करी थी कि भैया हमारा पाचन तंत्र जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से बेटा? एक होती है हमारी आहार नाल और एक होती है हमारी पाचन ग्रंथियां। आहार नाल सबसे पहले स्टार्ट हमने किया था। आहार नाल मुख से लेकर कहां तक थी, गुदा तक थी। मुख से लेकर गुदा तक होती है आहार नाल, जिसमें सबसे पहले हमने मुख की बात करी थी। मुख में हमने दांत पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने जीभ पढ़ी थी। मुख के अंदर हमने दंतों की बात करी थी, फिर उसके बाद हमने जीभ की बात करी थी, कर ली थी इस तरीके से। दांतों की बात करी थी और फिर जीभ की बात कर ली थी। फिर उसके बाद हमने उसके आगे बात करी थी किसकी, ग्रासनाल या ग्रसिका ईसोफेगस, जो जाती है कहां पर, हमारे गर्दन, वक्ष और मध्य पट डायाफ्राम से होते हुए नीचे आमाशय में। आमाशय के फिर हम लोगों ने चार भाग देखे थे। लिखा हुआ था तीन, मैंने आपको बताया था, इसको सही कर लीजिएगा। चार भाग है, जठरागम, फिर फंडिस और फिर आपका काय और फिर उसके बाद क्या, जठर निर्गम। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात करी थी, ये हमारा आमाशय जो होता है खुलता है किसमें, एक छोटी आंत में, जिसका सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी। ग्रहणी सी आकार की होती है, ये हमने देख लिया था। ग्रहणी के बाद कुंडलित भाग होता है कौन, अग्रशुद्रांत, और सबसे ज्यादा कुंडलित होता है शुद्रांत। याद रखना, मैंने आपको बताया था छोटी आंत के अंदर जो तीन भाग है उनमें सबसे पहले ग्रहणी है, फिर अग्रशुद्रांत है, फिर शुद्रांत है। कौन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है, जिसमें से तीसरा भाग जो था वो सबसे ज्यादा कुंडलित था, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा था। 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर बताया था। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमने बात करी कि अमाशय जो है वो अमाशय से किसमें आती है, ग्रहणी में भोजन आ जाता है। ये इस तरीके से अमाशय था, फिर ये किसमें खुला था, ग्रहणी में खुला था। फिर ग्रहणी किसमें, अग्रशुद्रांत में, अग्रशुद्रांत शुद्रांत में। फिर शुद्रांत किसमें खुलता है, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के तीन भाग थे, कौन कौन सा? सबसे पहला था अंधनाल, फिर उसके बाद था क्या, वृद्धांत, फिर उसके बाद था क्या, मलाशय। सीकम, कोलोन, रेक्टम, इंग्लिश में भी बता दी थे, हिंदी में भी बता दी थे। जिसमें से सीकम यानी अंधनाल जो थी, उस पर एक कृमि रूपी, एक कीड़े के जैसी संरचना मिल रही थी, जिसका नाम है परिशेषिका, अपेंडिक्स बोलते हैं। जिसमें क्या मिलते हैं, सहजीवी सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सहजीवी जीवाणु मिलते थे। किसमें, हमारे 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 जो पूर्वज जो थे उनमें मिलते थे, हमारे अंदर नहीं मिलते हैं। जो सेल्यूलोज का पाचन करते थे, किसका पाचन करते थे, सेल्यूलोज का पाचन करते थे। क्योंकि हमारे जो पूर्वज जो थे वो घास फूस खाते थे, हम घास फूस नहीं करते, हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। डन। फिर अंधनाल के बाद किसमें आया था, वृद्धांत, और वृद्धांत के बाद किसमें, मलाशय में। मलाशय में क्या हो रहा था बेटा जी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मल जो होता है यानी अपाचित भोजन होता है, जिसका पाचन नहीं होता है, मल, फीकल मटेरियल जो है वो वहां पर स्टोर होता है, और वो फिर एक छोटी सी नलिका, कौन सी, गुदा नलिका से होते हुए, गुदा जो एक छिद्र है उससे होते हुए मल बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से यहां तक की ये पूरी की पूरी क्या थी, आहार नाल थी। अब अगला टॉपिक जो आता है, ये इस तरीके से पूरी आहार नाल थी। अच्छा, यहाँ पर वृद्धांत्र कॉलम के चार भाग थे, याद रखना कौन सा, ये है आरोही, ये है अनुप्रस्थ, ये है अवरोही और ये है सिग्माब, ये जरूर याद रखना। फिर ये रेक्टम था, कौन थी हमारी, मलाशय था। मलाशय के बाद ये छोटी सी नलिका, गुदा नलिका, और ये गुदा। ठीक है, सो यहां तक की बात हमने कर ली थी। अब इसके बाद हम जो आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। अब इसके बाद जो बेटा हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इसके बाद जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आहार नाल की औतकी। क्या पढ़ने वाले हैं, आहार नाल की औतकी पढ़ने वाले हैं। मींस आहार नाल की औतकी का मतलब, ये वाला डायग्राम आपको अपनी इसमें दिख जाएगा, एनसीईआरटी में दिख जाएगा। तो मैं हेडिंग के साथ यहां पर स्टार्ट करूंगा। क्या, आहार नाल की
औतकी, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब क्या मतलब है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग क्या है? देखिए औतकी का मतलब क्या होता है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन है ना। अब देखिए बेटा इसको समझिए, क्या हमने जब अपनी आहार नाल को देखा तो आहार नाल कहां से स्टार्ट हुई? सर आहार नाल जो है मुख से स्टार्ट हुई थी, यहां से स्टार्ट हुई और ये इस तरीके से होते हुए ये पूरी हमारी आहार नाल है। देखो ये हमारी पूरी आहार नाल है। ये क्या है बेटा? हमारी पूरी आहार नाल है। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है बेटा जी? ये पूरी की पूरी क्या थी? आहार नाल थी। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, क्या ये एक नलिका है या नहीं है? सोचिए, ये एक नलिका नहीं है। हाँ सर, तो क्या इस नलिका को सिंपल तरीके से मैं ऐसे बना सकता हूं? मान लो ये एक नलिका है, सिंपल क्या है बेटा? ये एक नलिका है। ठीक है, हमने इस नलिका को जगह जगह से मोटा कर दिया, घुमा दिया, फुला दिया, है तो क्या एक नलिका ही तो है ना। अब ये जो नलिका जो है इसकी औतिकी का मतलब था कि ये नलिका कितनी स्तरों से कवर्ड है, कितने आवरण से ढकी हुई है, वो हम पढ़ने वाले हैं यहां पर। कि ये जो नलिका जो है ना, आहार नाल जो है, ये हमारी आहार नाल, ये एक नलिका है, ये नलिका कितनी स्तरों से कवर्ड है ये हम पढ़ने वाले हैं। मान लो ये हमारी आहार नाल है, ठीक है जी, और ये आहार नाल जो है, ये आहार नाल जो है ये कितनी स्तरों से कवर्ड है ये हम पढ़ने वाले हैं। कितनी स्तरों से कवर्ड है, ये लो जी। ठीक है जी, ये हमारी आहार नाल है। जस्ट इमेजिन, आहार नाल क्या है? एक नलिका है, और ये नलिका कितनी लेयर से, कितने आवरण से ढकी हुई है, वही क्या कहलाएगी? आहार नाल की औतकी। तो मेरे ख्याल से ये मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि आहार नाल की औतकी का मतलब कि आहार नाल कितनी स्तरों से कवर्ड है। उन स्तर, वो स्तर किससे बनी हुई है? ऊतकों से ही तो बनी हुई है ना। चल आइए, तो हम ये यहां पर क्या देखा, आइएगा गुरु ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखते हैं एक बार, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी आहार नाल थी बेटा। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि हमारी आहार नाल 4 स्तरों से कवर्ड है। सिंपल, बताइए क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? क्या हमारी जो आहार नाल है वो कितनी स्तरों से कवर्ड है? सर 4 स्तरों से कवर्ड है। बताइए इतनी सी बात आपको दिखाई दे रही? आपकी जो आहार नाल है, आहार नाल है वो कितनी स्तरों से कवर्ड दिखाई दे रही है आपको? ये जो हमारी आहार नाल है, एक एक करके आराम से चीज समझेंगे, भागना नहीं है, आराम से चीजों को समझना है। ठीक है जी, ये हमारी आहार नाल है, ठीक है, और ये आहार नाल आपको कितनी लेयर से कवर्ड दिखाई दे रही है?
4 है कि नहीं। ठीक है, अब इधर देखिएगा टोटल कितनी दिखाई दे रही है, 4। अब देखिए आहार नाल के अंदर ये खाली जगह है जिससे भोजन जाने वाला है, ये वो खाली जगह है जिससे भोजन जाएगा। ये देखिए भोजन अंदर गया इस जगह को, तो ये जगह जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। इतना तो आप समझ गए होंगे भाई साहब, इतना सब कुछ पढ़ लिया। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, वो खाली जगह जिससे भोजन अंदर जाएगा। ये वो खाली जगह जिससे अंदर कौन जाने वाला है, भोजन जाने वाला है। ठीक है, अब इस ल्यूमेन के अंदर तो भोजन चला जाएगा। सर ये 4 स्तरों का नाम क्या क्या है, देखिएगा। सबसे बाहर वाली स्तर जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये सबसे बाहर वाली स्तर का नाम होता है सेरोसा। सर अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं, सेरोसा कहते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली। फिर इसके अंदर सेकंड नंबर पर ये वाली जो है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मस्क्यूलरिस, हिंदी में बोलते हैं पेशी। सिंपल, ठीक है। कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर तीसरी ऊपर यहां लिख देता हूं, ये जो तीसरी जो है इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, हिंदी में बोलते हैं उपश्लेष्मा। ठीक है जी, और सबसे अंदर वाली ये वाली है म्यूकोसा श्लेष्मा। हिंदी में भी म्यूकोसा ही लिखा हुआ है, आप देखेंगे इस तरीके से म्यूकोसा ही लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर हिंदी क्या होती है, श्लेष्मा स्तर बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, उपश्लेष्मा सब म्यूकोसा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपकी टोटल 4 स्तर होती हैं। फर्स्ट सबसे बाहर सेरोसा, सेकंड सेरोसा के अंदर कौन सी, मस्क्यूलरिस सेकंड। ठीक है जी, थर्ड सब म्यूकोसा उपश्लेष्मा, और फोर्थ आपकी म्यूकोसा सबसे अंदर वाली है। डन, क्लियर, चलें आगे, कोई तकलीफ तो नहीं थी। अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम यहां पर। ठीक है, समझ में आ गया, डंडना डंडन। अब पहले तो इस चीज को ये भी आपको इस तरीके से भी समझना पड़ेगा कि हम जब इस संरचना को काटेंगे, ये संरचना को जब मैंने काटा इस तरीके से, है ना, संरचना को जब मैं काटूंगा तो आप मुझे बताइएगा ये संरचना इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे काटा ऐसे ही होगी। अब इसको मैं आपकी तरफ सामने दिखाऊंगा, इसको मैं आपकी तरफ सामने दिखाऊंगा, तो क्या ये गोल दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, बस इतनी सी बात। सोचो, मेरे पास पन्ना नहीं है, नहीं तो मैं एग्जाम्पल जो है पन्ने से ही देता हूं। क्या कि ये जो आपकी आहार नाल थी, आपने इस आहार नाल को काट दिया, चाकू लिया और काट दिया। काटने के बाद आपने इसको पकड़कर ये जो है इस आहार नाल को पकड़कर आपने अपने सामने रखा, कैसी दिखाई देगी सर, गोल दिखाई देगी। आई होप इतनी सी बात भी समझ गए। डन। अब इस आहार नाल में आपको टोटल कितनी स्तरें दिखाई दे रही हैं, सर अंदर तो है ल्यूमेन, ये जगह जो है ये कौन है, ल्यूमेन है, खोखली जगह जिससे भोजन जाएगा, है ना भाई। ये जो अंदर जो जगह जो थी ये ल्यूमेन था जिससे भोजन जाएगा, है? और वैसे भी कॉमन सेंस लगा, इस तरीके से काटूंगा तो यहां से जब मैं देखूंगा ऐसे सामने से, यहां पर जब मैं देख रहा हूं इसको देखूंगा तो ये कैसे दिखाई देगी, सामने से गोल दिखाई देगी, दिखाई देगी गोल। 4 स्तरें दिखाई देंगी भाई, ये स्तर यहां से ऐसे आ रही है, समझ रहा है, ये स्तर ऐसे आ रही है, फिर अगली ऐसे, फिर अगली ऐसे, फिर अगली ऐसे, इस तरीके से। समझ में आ गया। चलो मैं एक काम करता हूं, पन्ना ले आता हूं, फिर आपको समझाता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हाँ जी बच्चों, देखिए मैं कागज ले आया हूं और मैं अब आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं ताकि आपको चीजें दिखाई दे। ठीक है, इस तरीके से कर दिया है। काला कर दूं, एक सेकंड रुक जाओ, काला और कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। हाँ जी, ऑलमोस्ट सारा काला हो गया। हाँ जी, अब इधर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए
आपको क्या एक आहार नलिका दिखाई दे रही है? ये एक नलिका दिखाई दे रही है, हाँ गुरुजी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस आहार नलिका को अगर मैं ऐसे काटूंगा तो सामने से कैसी दिखाई देगी? गोल दिखाई देगी। ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको ये कितनी स्तर में दिखाई दे रही है, कितनी लेयर में दिखाई दे रही है। आपने बोला सर हमें तो पता नहीं लग रहा। मैंने कहा मैंने इसको काटा और काट के देखा तो मुझे टोटल इसमें टोटल इस तरीके से टोटल 4 स्तरें दिखाई दे रही है। टोटल कितनी स्तर दिखाई दे रही है? 4। एक सबसे अंदर वाली है, ये रही सबसे अंदर वाली, व्हाइट कलर की है, ठीक है जी, सफेद रंग की है। ये अंदर डाल दी हमने, ये निकाल दी, सबसे अंदर वाली थी। फिर उसके बाद ये बैंगनी रंग की है सर, ये वाली दिख रही है आपको, ये हमने निकाल दी। डन। फिर उसके बाद हरे नीले रंग की है, ये दिख रही है आपको, हाँ जी ये दिख रही है, ये हमने निकाल दी। और फिर ये सबसे बाहर गुलाबी रंग की है। यानी टोटल समझने वाली बात जो थी सिंपल सी कि टोटल कितनी स्तरें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही थी। सर टोटल हमें यहाँ पर 4 स्तरें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रही थी यहाँ पर, बस ठीक है, इस तरीके से ऐसे। अब भी समझ में नहीं है, मेरे पास एक और डायग्राम है, ये देख, ये एक आहार नाल है और इस आहार नाल में टोटल देख यहाँ पर तेरे को कितनी स्तरें दिखाई दे रही है। ये आहार नाल है, दिख रही है। अब इस आहार नाल में एक सबसे बाहर स्तर है, फिर उसके नीचे एक और स्तर है, फिर उसके नीचे एक और स्तर है, फिर एक और स्तर है। टोटल कितनी स्तरें हैं? 4 स्तर है और अंदर खोखला पोर्शन है जिसको हमने ल्यूमन बोल दिया। सबसे बाहर वाली जो स्तर है उसका नाम क्या है बेटा? सेरोसा। फिर उसके बाद मस्कुलैरिस, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा और उसके बाद म्यूकोसा। आई होप इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। डंडना डंडन, कोई तकलीफ नहीं है। चलें आगे। अब एक एक करके हम यहाँ पर इन स्तरों की बातें करते हैं। आइए देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है। आहार नाल की दीवारों में ग्रसिका से मलाशय तक, कहां से? स्पेशली कहां से? ग्रसिका से मलाशय तक। ग्रसिका से है ना, भोजन नलिका से मलाशय तक 4 स्तरें होती हैं। कितनी स्तरें होती है बेटा? 4 स्तर होती हैं। कौन कौन सी? सेरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पर इस तरीके से 4 स्तरें मिल रही हैं। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर सेरोसा की बात करते हैं। इस डायग्राम में भी समझ में आ गया आपको। सबसे बाहर कौन सी दिखाई दे रही है बेटा जी? सबसे बाहर है सेरोसा, जो यहाँ पर मेरे ख्याल से इस डायग्राम में दिखा भी नहीं रखी है दोस्त। सबसे बाहर है, दिखाई भी नहीं है रे बांगड़ू इसने तो इस डायग्राम में। चलो मैं यहाँ पर दिखा देता हूं। जी चलो जी, तो सबसे बाहर जो है बेटा वो है ये आपकी ये वाली स्तर जो आपको दिखाई दे रही है। ये वाली स्तर जो आपको दिखाई दे रही है ये है कौन सी? सेरोसा। ठीक है जी, तो सबसे बाहर वाली जो स्तर जो है ये वाली बेटा जी, इसका नाम है हमारा सेरोसा। सबसे बाहर कौन है? सेरोसा है बेटा, सिंपल सी बात है। सबसे बाहर कौन है? सेरोसा है, ठीक है। फिर उसके अंदर कौन है? आपकी मस्कुलैरिस है, मस्कुलैरिस है ना। अब अभी बताऊंगा, अभी मस्कुलैरिस यहाँ पर 2 भागों में बटी होती है। फिर ये होती है सबम्यूकोसा, ये वाली सबम्यूकोसा, और फिर अंदर वाली म्यूकोसा, ये अंदर वाली जो म्यूकोसा है। ठीक है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सेरोसा की। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सेरोसा की।
हाँ जी, फर्स्ट बिंदु सिरोसा से सिंपल सा क्या है, सबसे बाह्य स्तर है। हाँ सर, बाह्य स्तर है और ये एक प्रकार की उपकला होती है। अब आप जान चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं उपकला क्या होती है, आपने चैप्टर पढ़ लिया कौन सा, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, तो आप जानते हैं उपकला क्या होती है। ठीक है, सो यहां पर पढ़िए, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सिरोसा सबसे बाहरी परत है। हाँ सर, और एक पतली मीजोथीलियम है। मीजोथीलियम क्या थी, वो उपकलाएं जो हमारे अंतरंग अंगों में मिलती हैं। याद कर, मैंने तेरे को बताया हुआ है मीजोथीलियम, याद आ रहा है? एक होती है एंडोथीलियम और एक होती है मीजोथीलियम। जो रक्त नलिका में, रक्त नलिका का अस्तर करने वाली उपकला होती है उसका नाम क्या होता है, एंडोथीलियम। और जो अंतरंग अंगों में, अंतरंग अंगों का अस्तर करने वाली जो उपकलाएं होती हैं उनका नाम होता है मीजोथीलियम। तो याद रखना बेटा जी, ये आपकी कौन है, एक प्रकार की मीजोथीलियम है। कौन, आपकी सबसे बाहर वाली स्तर। डन, जो किससे बनी होती है, और कुछ संयोजी ऊतक से भी बनी होती है। इसमें कुछ संयोजी ऊतक भी बनते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये जो बाह्य स्तर है ये एक प्रकार की कौन है, मीजोथीलियम है। मीजोथीलियम क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एक प्रकार की अंतरंग अंगों की उपकला। अंतरंग अंग जो होते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर जो अंग मिल रहे हैं, खोखले अंग जो होते हैं। अंतरंग अंगों का मतलब क्या होता है, अंतरंग अंगों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विसरल ऑर्गन बोलते हैं। क्या मतलब होता है, जो खोखले अंग होते हैं, खोखले अंग जो होते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, अंतरंग अंग बोलते हैं। अंतरंग अंगों की उपकला जो होती है ना, अंतरंग अंगों की जो उपकला होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम बोलते हैं। ओके सर, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई। अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो याद कर, उपकला ऊतक किसके ऊपर वृद्धि करता था, अपॉन ग्रोथ। याद आ रहा है, किसके ऊपर, सर संयोजी ऊतक। तो भाई साहब, ये जो मीजोथीलियम जो होगी, ये जो आपकी सिरोसा, जो एक बाह्य स्तर है, जो एक प्रकार की उपकला ऊतक है, ये कहीं ना कहीं किसके साथ मिल रही होगी, क्या कुछ संयोजी ऊतक नहीं मिलेंगे? यस सर, संयोजी ऊतक भी तो मिलेंगे इसके साथ। यस, कुछ संयोजी ऊतक भी मिलेंगे, उनके ऊपर ये वृद्धि करेगी। खत्म, बस। काम क्या होएगा, अब जरा सोचिए, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसका कार्य क्या होएगा, दिमाग लगाइए, इसका कार्य क्या होएगा। और ये सरल नहीं होएगी, ये संयुक्त तो होएगी, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करने वाली है। मुख्य रूप से किसका काम करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो जरा सोचिए, जल्दी से मुझे बताइएगा, इसका कार्य क्या होएगा? सर सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना। किसको? अरे भैया, ये आहार नलिका है, इस आहार नलिका के अंदर जितनी भी सारी चीजें मिल रही है उनको सबसे बाहर जो स्तर मिलेगी वो प्रोटेक्ट नहीं करेगी, क्या करेगी? खत्म, खल्लास। तो सबसे बाहर वाली स्तर कौन, सिरोसा सबसे बाह्य स्तर होती है, इसको हम मीजोथीलियम भी बोलते हैं। याद रखना, सिरोसा को हम मीजोथीलियम बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्यों? क्योंकि ये एक उपकला है, और ऐसी उपकला जो अंतरंग अंगों पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम बोलते हैं। ऐसी उपकला जो रक्त नलिकाओं पर मिलती है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। याद रखना, क्या काम कर रही है, इसका कार्य क्या है सर? इसका कार्य है, ये क्या प्रदान कर रही है सर? सुरक्षा प्रदान कर रही है। डन, ये थी पहली कौन, सिरोसा। अब आ जाते हैं दूसरी, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी जो है वो है मस्क्यूलरिस, और ये कई बच्चों को एनसीईआरटी के डायग्राम से समझ में नहीं आती है, मैं आपको बताता हूं। दूसरी है कौन सी, मस्क्यूलरिस, जिसको हम पेशी स्तर भी बोलते हैं। ये सिंपल पेशी स्तर। ठीक है जी, अब इधर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सिरोसा के अंदर मिल रही है कौन, मस्क्यूलरिस। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, ध्यान से सुनना। देखो इसको, ये हमारा ल्यूमन है, चलो जी, सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा। अब ये है मस्क्यूलरिस, और ये सबसे बाहर सिरोसा। आइएगा,
ये हमारी सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद मस्क्यूलैरिस को थोड़ा अलग रंग देते हैं, ठीक है, और ये सबसे बाहर सेरोसा। सर आपने ज्यादा संख्या में बना दी, मैंने कहा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। आइए ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी सर, ये तो आपने 5 स्तरें बना दी सर जी। मैंने कहा हाँ यार 5 स्तरें बना दी। देख सबसे बाहर है बेटा, ये समझना कौन सी, सेरोसा। ये सबसे बाहर सेरोसा है, अंदर लिख देता हूं इसमें सेरोसा, ठीक है। फिर ये है म्यूकोसा, जो नीले रंग की है वो म्यूकोसा है, यहां पर भी अंदर लिख देता हूं म्यूकोसा। काले रंग की जो है वो सब म्यूकोसा, काले रंग की जो है वो कौन है, सब म्यूकोसा है। काले रंग की कौन है, सब म्यूकोसा है। अब आपने सर 2 और लगा दिए, इसका मतलब क्या है, समझ बेटा, ये दोनों स्तरें मिलकर कहला रही हैं मस्क्यूलैरिस। क्या सर, दोनों स्तरें जो है ये मिलकर क्या कहला रही है, मस्क्यूलैरिस। यानी मस्क्यूलैरिस फिर से कितने भागों में बट गई है, 2 भागों में। आई फील आई, समझ में आई। सबसे बाहर कौन, सेरोसा, उसके अंदर कौन मिलनी थी, मस्क्यूलैरिस यानी पेशी, और मस्क्यूलैरिस जो है 2 भागों में 2 स्तरों में फिर से बट गई है। डन, कोई तकलीफ नहीं। चले अब इधर देखना, ये मस्क्यूलैरिस किससे बनी होगी, खुद जरा सोचिए। सर मस्क्यूलैरिस जो है वो मसल्स से बनी होगी, है ना भाई। मस्क्यूलैरिस किससे बनी होगी, मसल्स से। नाम में क्या आ रहा है, मस्क्यूलैरिस, पेशी आ रहा है, तो किससे बनी होगी, पेशियों से, मसल्स से। ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक, सीधी सी बात है। अब यहां पर 2 प्रकार की मांसपेशियां मिल रही है, 2 प्रकार की मसल्स मिल रही है। क्या सर, 2 प्रकार की क्या मिल रही है, मांसपेशियां मिल रही है, 2 प्रकार की मसल्स मिल रही है। अब कौन सी 2 प्रकार की मसल्स हैं, ध्यान से सुनना और देखकर बताइएगा, देखकर। यहां पर लिखा हुआ है वर्तुल, वर्तुल का मतलब होता है गोलाकार। देखिए हम तुमको बताते किस तरीके से एनसीईआरटी घुमा देती है। और अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है अनुलंबीय। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्कुलर, सर्कुलर, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। अब सारी चीजें ठीक है सर, गोलाकार है, लॉन्गिट्यूडिनल, अनुलंबी, ये चीज समझ में आती है कि अगर इस तरीके से मांसपेशियां मिलती है, ये देख, ठीक है साहब, समझ में आ रहा है आपको, गोल गोल मांसपेशियां मिल रही हैं, हाँ सर, और इस तरीके से मांसपेशियां मिले, ठीक है, अनुलंबीय और गोलाकार, ठीक है। लेकिन सर इस डायग्राम को जब हम देखते हैं ना तो हमारे होश उड़ जाते हैं। मैंने कहा क्यों सर, वर्तुल का मतलब होती है गोलाकार और अनुलंबी का मतलब इस तरीके से सीधी सीधी रेखाएं, ठीक है। ये देखिए, ये अनुलंबीय है,
ये क्या है, अनुलंबीय है। ठीक है, और ये जो है देख दोस्त, ये इस तरीके से मांसपेशियां लगी हुई हैं, यहां पर ऐसे लगी हुई हैं। कैसी है ये, सीधी सीधी है, ये ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही, कैसी है, सीधी सीधी है। ये कैसी है सर, ये गोल है, गोलाकार है। समझ में आ गया। तो भीतर की तरफ तो होती है गोलाकार और बाहर की तरफ होती है अनुलंबी। अब मेरे पास बहुत सारे होते तो मैं आपको इस तरीके से दिखाता। मान लेते हैं ये वाले जो हैं, ये हमारी कौन सी है, अनुलंबी है। ये सीधी सीधी है, ये लगी हुई है क्या, सीधी सीधी, इस तरीके से। ठीक है, समझ, ये इस तरीके से बाहर सीधी 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 है, और ये वाली कैसी है, गोल है, गोल है। डन। तो इतनी सी बात आपको समझनी थी दोस्त। इस तरीके से अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ जो है, भीतर की तरफ तो कैसी हैं, वर्तुल हैं, यानी इस तरीके से गोल गोल मांसपेशियां हैं। भीतर की तरफ कैसी हैं, गोल गोल है, और बाहर की तरफ कैसी है, लंबी लंबी है, इस तरीके से लंबी 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 है। ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं थी, समझ में आ गया। अब मैं तुमसे पूछता हूं, इस डायग्राम को अभी मत देखना, अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं इस संरचना को यहां से, ध्यान से देखना, यहां से काटूं, यहां से काटूं और ऊपर से देखूं, यहां से काट दूं और ऊपर से देखूं, तो क्या ये और ये संरचना, ध्यान से देखना, ये संरचना ऊपर से जब देखूं, ऊपर से ये संरचना, और ये डैश 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 डैश, ऊपर से जब मैं देखूंगा तो ये संरचना कैसी दिखाई देंगी। देख, ये वाली बाहर वाली देखना, ये वाली, ये गोल गोल, तो देखो आप यही बोलेंगे ना सर, यहाँ पर गोल गोल जो है, ये गोल गोल जो है, ये तो बाहर की तरफ है, और ये डैश 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 अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ बोल रहा है गोलाकार, बाहर की तरफ बोल रहा है अनुलंबी, है ना, है ना। अब इधर देख, समझ, इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। देखो जरा, इस डायग्राम को देखिए, प्यार से देखिए, आराम से देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ध्यान से देखिए। क्या तुमको यहां पर सामने की तरफ देखना, इसको, क्या तुमको यहां पर अंदर की तरफ गोल मांसपेशियां दिखाई दे रही हैं, गोल, हाँ, दिखाई दे रही है, और बाहर की तरफ अनुलंबी आपकी तरफ आती हुई। जिनको नहीं समझ में है मैं फिर बनाऊंगा, ये देख, अंदर की तरफ कौन सी है बेटा, अंदर की तरफ है वर्तुल और बाहर की तरफ है अनुदैर्ध्य है। क्या सर, अंदर की तरफ जो होती है, इनर कैसी होती है, अंदर की तरफ, पहले मैं लिख देता हूं एक बार, इनर जो होती हैं कैसी होती है बेटा, वर्तुल होती है, वर्तुल, वर्तुल का मतलब सर्कुलर। प्रश्न पूछा जाएगा। और बाहर वाली जो होती है, आउटर जो होती है, कैसी होती है, अनुलंबीय, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, चलें आगे। अब इसको एक बार समझते हैं, आइएगा, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझते हैं इसको, नहीं तो ये समझ में नहीं आती है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी कंफ्यूज्ड कर देती है हमारी। देख, मैंने कहा
हाँ जी, कैसी दिखाई दे रही हैं आपको ये मांसपेशियां? क्या ये आपको गोल 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 दिखाई दे रही हैं? दिख रही हैं? ठीक है जी। अब मैंने कहा अंदर की तरफ गोल गोल है और बाहर की तरफ इस तरीके से अनुलंबी है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं थी, आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए जी, अब मुझे बताइए, जब मैं ऊपर से देखूंगा इस संरचना को, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो खुद जरा सोचिएगा, ऊपर से जब मैं देखूंगा, ऊपर से जब मैं देखूंगा तो क्या मेरे को ये ऐसी नहीं दिखाई देगी? ये ऊपर से मेरे को सोचिए, ऊपर से मेरे को ये बिंदु गोल गोल नहीं दिखाई देंगे ऊपर से जब देखूंगा, ऊपर से जब देखूंगा दोस्त, ऊपर से जब देखूंगा है। और ये वाली कैसी दिखाई देंगी? जरा सोचिए, ये ऐसी नहीं दिखाई देंगी, रेखाएं नहीं दिखाई देंगी, रेखाएं अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। ऊपर से जब देखूंगा, खत्म। इतनी सी बात समझनी थी है। ऊपर से जब मैं देखूंगा, ऊपर से जब मैं देखूंगा तो दोस्त ये कैसी दिखाई देंगी? ऊपर से जब मैं देखूंगा तो ये कैसी दिखाई देंगी? समझना बेटा, ध्यान से देख, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, पता नहीं मेरे को मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा, कोशिश तो पूर्णतः है। ये देख सामने, अब इसको मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, सामने रख रहा हूं, इसको मैं, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है। ये देख, ये एक मांसपेशी थी, ये ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे तुम्हारे सामने आ रही है, सामने, सामने आ रही है, सामने, ये तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे सामने आ रही है। अब इस नलिका को मैं सीधा करूंगा तो ये ऐसे ऐसे नलिका है। अरे बांगड़ू, ये सीधी सीधी आपकी क्या है? मांसपेशी है। इसको मैं तुम्हारे सामने करूंगा तो एक डॉट नहीं दिखाई देगा। ये नलिका तेरे को कैसी दिखाई दे रही है? ये मांसपेशी तेरे को कैसी दिखाई दे रही है? अनुलंबी सामने से दिखाई दे रही है। सामने से जब देखेगा, मतलब ऐसे 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 करके कैसी दिखाई दे रही है यार? अनुलंबी दिखाई दे रही है ना। हाँ, जब मैं इसको तुम्हारे सामने रखूंगा तो क्या ये एक डॉट नहीं दिखाई देगा? ये सिंपल सा क्या दिखाई देगा? ये सामने से एक बिंदु नहीं दिखाई देगा क्या? हाँ, खत्म। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम जो बड़ा ही कसम से इतना घटिया डायग्राम दे रखा है, कंफ्यूज कर देता है मैक्सिमम बच्चों, और इसको समझाने में हमारी जैसे टीचरों की जान निकल जाती है समझाने के लिए कि भाई साहब ये जो तुमको ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, पॉइंट, ये क्या है? ये मांसपेशियां जो तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है। अब इस नलिका को मैं सीधा खड़ा कर दूंगा तो ये डॉट नीचे की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से। ये वो मांसपेशियां जो कैसी हैं? अनुलंबी हैं। इसको जब सामने से देखोगे, सामने से देखोगे तो कैसी लगेंगी बेटा जी? ऐसे लगेगा जैसे ये डॉट डॉट जो है ये किस चीज को बता रही है? गोल को बता रही है। लेकिन ये गोल नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं सर ये गोल गोल दिख रही है, ये गोल नहीं है, ये तुम्हारी तरफ आती हुई एक मांसपेशी अनुलंबी है, लंबवत है। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब इधर देख, ये है इस तरीके से गोल, इस तरीके से ये है वास्तव में गोल। ये डैश 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 कर दिया इसमें बांगड़ू ने, है। अब जरा सोचिए कैसी है ये सारी की सारी? सर ये गोल है। कैसी है गुरु? ये गोल है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी, ये आपकी तरफ आती हुई और ये गोल गोल गोल, समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेटा ये कैसी होती है गुरु? याद रखना, ये होती हैं गोल गोल, अंदर की तरफ गोलाकार मांसपेशियां होती हैं। अंदर की तरफ कैसी होती है बेटा? गोलाकार मांसपेशियां होती हैं।
और बाहर की तरफ जो होती हैं अनुलंबीय होती हैं। डन, क्लियर है? अब समझ में आ गया? डन 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 डन। फिर भी अगर तेरे को समझ में नहीं आया दोस्त तो सिंपल भाषा में फिर बोल देता हूं गुरु, ध्यान से सुन। एक ऐसी मांसपेशी है, ये वाली दिख रही है ये, हाँ, ये एक नलिका, उसके अंदर ये सीधी सीधी मांसपेशियां हैं, सीधी 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 सीधी, ठीक है। इस नलिका को जब मैं काटूंगा और तुम्हारे सामने रखूंगा, ये जब नलिका को मैं काटूंगा और तुम्हारे सामने रखूंगा तो ये मेरे को कैसी दिखाई देंगी? इस तरीके से दिखाई देंगी, इस तरीके से बताऊंगा। हाँ सर, तो ऐसे लगेगा जैसे ये वर्ड इसका कंफ्यूज कर, सर ये तो गोल दिख रही है। गोल नहीं है, ये पॉइंट किस चीज को बता रहा है? ये इस तरीके से मांसपेशियां थी, लंबवत थी, ठीक है। और जो गोलाकार होंगी, सीधी सी बात है, उनको मैं इसी तरीके से दिखाऊंगा, अंदर की तरफ गोलाकार है और बाहर की तरफ लंबवत है। डन, क्लियर? अब समझ में आ गया? आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा जी पूर्ण रूप से। तो ये चीज याद रखनी है दोस्त आपने, क्या आपकी जो मस्कुलरिस जो होती है ये दो प्रकार की मांसपेशियों से बनी होती है। कौन सी बेटा? मस्कुलरिस दो प्रकार की मांसपेशियों से बनी होती है। अंदर की तरफ होती है वर्तुल और बाहर की तरफ होती है अनुलंबीय। यहां तक तो चीज समझ में आ गई थी किसमें? मस्कुलरिस में, कि दो भागों में बट जाती है, दो भागों या दो प्रकार की होती है, दो भागों में बटी होती है, या दो भागों में विभाजित होती है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है अंदर कौन सी होती है बाहर कौन सी होती है, यहां पर ऑलरेडी दिख रहा है आपको, अंदर वर्तुल बाहर अनुलंबीय। वापस से लिखने की मेरे को यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ इतना सा लिख देता हूं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। याद रखना, भूल मत जाना, अंदर की तरफ गोल होती हैं, भूल मत जाना, अंदर की तरफ गोल होती हैं, याद रखना। भीतर की तरफ, भीतर मतलब वर्तुल का मतलब गोल, और बाहर का मतलब अनुदैर्ध्य यानी अनुलंबीय। याद रखना, भूल मत जाना, गलती मत कर देना, ठीक है। अब इधर देखिएगा सर, इस मस्कुलरिस इस स्तर का कार्य क्या होगा? खुद जरा सोचना, भोजन तुम्हारे अंदर जा रहा है, भोजन, देखिए एक आहार नलिका है ना, और इस आहार नलिका से भोजन अंदर जा रहा था। अब आप मुझे बताइएगा, भोजन यहां पर अगर अटक जाए कहीं पर तो फिर आगे कैसे जाए? सोचो, यहां पर कोई चीज अटक गई है, मान लो ये थी, मान लो भोजन है और ये यहां पर अटक गया है, ठीक है। अब ये आगे कैसे जाए? सोचिए, कैसे ही आगे की तरफ जाए? तो हमें इसको सिकोड़ना पड़ेगा, तभी आगे जाएगा। आगे चला के गिर गया, लो जी, समझ में आया? यानी कहीं ना कहीं आहार नलिका को क्या करना है? संकुचन, शिथिलन करना है कि नहीं करना? सिकुड़ना फैलना है, सिकुड़ना फैलना। अरे गुरु, यहां पर जरा दिमाग लगाओ, आपको तुमको एक एनिमेशन से दिखा देते हैं, तुमको रुकिए, तुमको एक एनिमेशन से दिखाते हैं यार, रुको, ये रहा हमारा एनिमेशन। ये देखो, ये देखिए, भोजन जा रहा है, हाँ सर, जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ सर, चलो मल भी निकल गया, फिर से देख, आओ भैया, हाँ देखिए भोजन जा रहा है, हाँ। ये अंदर जाने के लिए क्रमानुकुंचन करना पड़ता है। ये जो नलिकाएं जो हैं, इन नलिकाओं को क्या करना पड़ता है बेटा? संकुचित होना पड़ता है। ये जो हमारी आहार नाल जो है, इस आहार नाल को, ये जो हमारी आहार नाल जो था, इसको सिकुड़ना फैलना पड़ेगा, तभी तो भोजन आगे बढ़ेगा, है? इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुंचन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब जरा सोच, किसी नलिका को सिकुड़ना फैलना है तो कौन सिकुड़ता फैलता है? सर मसल्स, खत्म। तो ये वाली जो स्तर जो है आपकी, कौन सी बेटा जी? आपकी मस्कुलरिस, इसका काम क्या होगा? सर इसका कार्य होएगा क्या? इसका क्या कार्य है? सर ये क्रमानुकुंचन करती है, पेरिस्टालिसिस करती है,
पेरिस्टालिसिस का मीनिंग समझ में आ गया, सिकुड़ना, फैलना। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूं, सोच समझकर मुझे बताओ, सबसे ज्यादा क्रमानुकुंचन कहां पर होएगा और सबसे कम क्रमानुकुंचन कहां पर होएगा, जानते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। आपकी इस आहार नाल में सबसे ज्यादा कहां पर पीसा जाएगा, कहां पर सबसे ज्यादा सिकुड़ा जाएगा और कहां सबसे कम सिकुड़ा जाएगा? यूं सोचिए, यहां से भोजन आ रहा है आपकी, ये मस्कुलरिस यहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से? इस ग्रसिका से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से ग्रसिका से स्टार्ट हो रही है और मलाशय तक जा रही है। ठीक है, कौन? मस्कुलरिस। अब आप हमें बताइए, सबसे ज्यादा क्रमानुकुंचन आप कहां कराएंगे, यानी कहां ज्यादा सिकुड़ेंगे, कहां पर पीसेंगे? आपके अंदर भोजन कहां पीसा जाता है? क्या ग्रसिका में पीसा जाएगा, पेट में पीसा जाएगा, आंतों में पीसा जाएगा? कहां पीसा जाएगा? सर, पेट में पीसा जाता है। पेट जो है सिकुड़ता है, फैलता, सिकुड़ता है, फैलता है। तो याद रखना, आमाशय में मैक्सिमम क्या होता है? क्रमानुकुंचन होता है। ठीक है, हो गया है? दर 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 अंदर जो भी मटेरियल होगा, फूड जो है, उसको बिल्कुल पेस्ट बना दिया जाएगा, पेस्ट अंदर। अब ये पेस्ट आगे जाएगा, इस पेस्ट में से भोजन जो होंगे, उपयोगी पदार्थ होंगे, उनका अवशोषण हो जाएगा। अब जरा सोच, भोजन जो है मलाशय में पहुंच गया, भोजन ना बोलकर मैं बोलूंगा क्या, मल पहुंच गया, पॉटी, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलेंगे क्या, पॉटी। पॉटी जो है वो कहां पर पहुंच गया? मल कहां पर पहुंच गया? मलाशय में। अब जरा सोच, क्या इस मलाशय में तुम अधिकतम संकुचन कराना चाहोगे कि जैसे ही मलाई पुचक निकल जाए, जैसे ही मलाई पुचक निकल जाए, मलाई पुचक निकल जाए? जरा सोच, अगर ऐसी कहानी होती कि अधिकतम यहां पर संकुचन होता या क्रमानुकुंचन होता, मीनिंग एक ये सिकुड़ना है, क्या तुम अभी मैं खड़ा रहता या बाथरूम में बैठा रहता? सोच, पूरा दिन सोच, यहां पर सिकुड़े जा रहे, सिकुड़े जा रहे, सिकुड़े जा रहे। अरे भैया, यहां मल आ रहा है, सिकुड़ रहा है, मल आ रहा है, सिकुड़ रहा है, मल आ रहा है, सिकुड़ रहा है, मल निकलता रहे पूरा दिन। फिर तो मिनिमम किस में होएगा बेटा? मलाशय में क्या होएगा? मिनिमम क्या होएगा? क्रमानुकुंचन होएगा। चलो सर, ये मीनिंग भी समझ में आ गया। तो क्रमानुकुंचन कहां पे अधिकतम होता है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। क्रमानुकुंचन जो है वो कहां पर सबसे ज्यादा होता है बेटा? याद रखना, आमाशय में सबसे ज्यादा होता है और मलाशय में सबसे कम होता है। मैंने आपको बता दी। अब प्रश्न आ रहा है, अब एक और प्रश्न आ रहा है, सर यहां पर आमाशय में अगर क्रमानुकुंचन मैक्सिमम होता है ना, तो अधिकतर एक्स्ट्रा क्रमानुकुंचन कराने के लिए, ज्यादा क्रमानुकुंचन सिकोड़ने के लिए, क्रमानुकुंचन कौन करा रहा है? मस्कुलरिस करा रही है ना? हाँ सर, क्रमानुकुंचन कौन करा रही है सर? मस्कुलरिस करा रही है। क्रमानुकुंचन कौन करा रही थी सर? मस्कुलरिस करा रही थी। मैंने कहा हाँ। और मस्कुलरिस जो थी, पेशी जो थी, कितने प्रकार की पेशियों से बनी हुई थी सर? दो। कौन कौन सी सर? दो प्रकार से बनी हुई थी। एक थी आपकी सर्कुलर थी, एक लॉन्गिट्यूडिनल थी, एक वर्तुल थी और एक अनुदैर्ध्य थी। दो ही प्रकार की थी ना, अंदर की तरफ वर्तुल गोलाकार, बाहर की तरफ अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल, दो प्रकार की थी। अब बेटा ये दो प्रकार की जो होती है ना, ये सफिशिएंट नहीं होती है ज्यादा क्रमानुकुंचन कराने के लिए। तो पर्टिकुलरली आमाशय में जो मस्कुलरिस जो होती है ना, इसमें आमाशय की जो मस्कुलरिस होगी, आमाशय की जो मस्कुलरिस होगी, उसमें एक और मसल्स होती है, एक और अतिरिक्त मसल होती है, जिसका नाम होता है ओब्लीक मसल। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, जरा सोच, अधिकतम क्रमानुकुंचन कराना है तो ज्यादा से ज्यादा मसल्स नहीं चाहिए। नॉर्मली हर जगह दो ही मिल रही थी, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। यहां पर ज्यादा कराना है तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है एक और मसल आ जाती है। कौन सी? ऑब्लीक मसल। अब पता है हमारी एनसीईआरटी ये चीज बताती नहीं है। हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है? देखिए यहां पर, देख क्या लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, ध्यान से सुनना, देखना। मस्कुलरिस जो है वो आंतरिक कौन सी होती है? वर्तुल पेशियां होती हैं,
ठीक है सर, अंदर की तरफ तो वर्तुल गोलाकार होती है और बाहर की तरफ अनुलंबीय या अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। ठीक है सर, समझ में आ गया, सिंपल सा था, अब जाकर ये समझ में आ गया। आगे कुछ भागों में, कौन से कुछ भागों में, बता तो सही जनाब। कुछ भाग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? आमाशय की, पेट की, हमारे स्टमक की। कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी होती है, एक और पेशी स्तर होती है जिसका नाम है तिर्यक पेशी स्तर होती है। अब कहां होती है ये नहीं बताया, हमने आपको बता दिया आमाशय में। क्यों होती है ये नहीं बताया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्रमानुकुंचन कराना है। उस पेशी का नाम मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, ऑब्लिक हिंदी में क्या बोलेंगे? तिर्यक पेशी। बताइए जनाब, इतनी सी बात समझ में आ गई? तिर्यक पेशी, गोलाकार पेशी, अनुदैर्ध्य पेशी। कहां पर? जहां पर मैक्सिमम क्रमानुकुंचन होएगा। कहां होएगा? आमाशय में। अब आप पूछेंगे सर इस हिसाब से यहां पर सबसे कम था, तो क्या यहां पर इन तीन में से एक मिलेगी? नहीं, इन तीन में से मिलेंगी दो, लेकिन इनकी मोटाई और कम हो जाएगी, इनका कार्य बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये थी बेटा जी हमारी दूसरी स्तर, जिसका नाम था क्या? मस्कुलरिस। अब तीसरी बहुत सिंपल सी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो तीसरी जो है ये हमारी सबम्यूकोसा, यही समझने में दिक्कत आती है मस्कुलरिस। तीसरी जो है वो बहुत सिंपल सी है। कौन सी? सबम्यूकोसा। बहुत इजी है। कौन सी? सबम्यूकोसा। तीसरी सबम्यूकोसा, ठीक है, बहुत सिंपल सी है, सीधी सी बातें याद रखनी है। ये वो स्तर है जिसमें आपने तीन चीजें याद रखनी है। सर क्या क्या तीन चीजें याद रखनी है? पहला, इसमें रक्त नलिका मिलेगी बेटा। क्या मिलेंगी? रक्त नलिका। क्या मिलेंगी? रक्त नलिकाएं मिलेंगी। सर इसमें तंत्रिकाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? तंत्रिका मिलेंगी। सर इसमें लसिका नलिकाएं भी मिलेंगी। लसिका नलिकाओं के अंदर लसिका बहता है। ये तीन चीजें सिंपल क्या मिल रही है? रक्त नलिकाएं मिल रही है, लसिका नलिकाएं मिल रही है, तंत्रिकाएं मिल रही है। जरा सोच, हमारे अंदर पाचन जो है अपने आप होएगा क्या? अरे पाचन करने के लिए एंजाइम निकालने, रस निकालने, कौन कौन रेगुलेट करेगा भाई साहब? हमारा तंत्रिका तंत्र रेगुलेट नहीं करेगा, तो हमारी तंत्रिका तंत्र से तंत्रिकाएं निकलकर यहां पर नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। अरे रक्त नलिकाओं के अंदर रक्त है, लसिका नलिकाओं के अंदर लसिका है, ये लसिका, ये रक्त, ये क्या करेंगे? इसमें कहीं ना कहीं WBC, RBC, पोषणीय पदार्थ, गैस है, ये होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। खत्म, इतनी सी बात थी। ये पढ़ देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सब म्यूकोसा स्तर जो होती है उसमें रुधिर यानी ब्लड यानी रक्त, लसिका यानी लिम्फ, वे तंत्रिकाएं होती हैं और साथ साथ कुछ मुलायम संयोजी ऊतक भी होते हैं। यहां पर भी थोड़े बहुत संयोजी ऊतक भी होते हैं। मेन चीज ये है, ये तीन चीजें याद रखनी है आपने। क्या? ब्लड, लिम्फ और न्यूरॉन्स। रक्त, रुधिर, लसिका और तंत्रिकाएं, ये तीन मेन चीजें हैं जो किसमें मिल रही हैं? सब म्यूकोसा में मिल रही हैं। चले, अब है इसके बाद लास्ट पोर्शन, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, और लास्ट पोर्शन जो है वो है चौथा, म्यूकोसा। आखिरी जो है वो कौन है बेटा? म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा कसम से समझ में नहीं आता है। क्यों? देखो एनसीईआरटी पढ़ेंगे आसानी से समझ में आए, क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल भी डिटेल में एक भी चीज नहीं दे रखी है। देखिए, हाँ जी, आहार नाल की ल्यूमन की सबसे भीतरी परत होती है म्यूकोसा। सर एक लाइन रह गई, एक लाइन रह गई, एक लाइन रह गई। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है। अभी बताऊंगा, टेंशन मतलब पढ़ाऊंगा, ये भी चीज पढ़ाऊंगा। अभी पहले इधर आ, म्यूकोसा पढ़ा, कहां गई? हाँ, सबसे भीतरी परत है म्यूकोसा। यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्ध बनाती है, जिसे हम बोलते हैं अंकुर। ठीक है जनाब। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म अंकुर, माइक्रोविलाई। ठीक है जनाब। जिससे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। ओके, ये भी बताएंगे।
यह रूपांतरण क्षेत्रफल को बढ़ा देते ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो जाए। अंकुरों में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका वाहिका होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। कसम से म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है। अरे भाई साहब, जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्त्रावण करती है, म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधार पर ओए होए 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 कसम से कुछ भी नहीं बता रखा है किसमें, म्यूकोसा में। ना यहां लेमिना प्रोपरिया बताई, ना यहां मस्कुलरिस बताई, ना यहां एंडोथीलियम बताई कुछ ऐसा जो मैंने वर्ड बोले। क्या यहां पर कहीं आपने सुने ऐसा? लेमिना प्रोपरिया, पेयर्स पैचेस, कुछ ऐसा वर्ड आप आया एनसीईआरटी में? कतई नहीं आया। ये लैक्टियल वैक्टियल ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये डायग्राम जो एक्चुअल नीट के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये है एक्चुअल डायग्राम जो पढ़ाया जाता है, जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया था। ध्यान से देखिए, क्योंकि दिखाने वाला हूं ना बेटा इसलिए देखिएगा। अब ये चीज जो है ये हम समझेंगे वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर में, अभी सिर्फ इतना सा। ये वाला भाग है, ध्यान से सुनना, ईसोफेगस का। ये वाली नलिका, इतना सा भाग जो है वो किसका है? ग्रसिका का है। ये देख, ईसोफेगस मतलब समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इधर देख भाई साहब, ये हमारी नलिका, आहार नलिका, ठीक है। अब आहार नलिका में कहां से स्टार्ट हो गई थी? 4 स्तर है सर, ग्रसिका से। मान ले इतना सा जो पोर्शन है ये ग्रसिका का है। ग्रसिका के बाद ये वाला भाग कौन है? आमाशय है। डन। ग्रसिका के बाद आमाशय, फिर ड्यूडेनम जेजुनम, ड्यूडेनम जेजुनम और इलियम छोटी आंत का बता रखा। फिर इसके बाद ये छोटी आंत, छोटी आंत में भी ये हो गया ग्रहणी, ग्रहणी, फिर ये अग्रशुद्रांत्र और एक सेकेंड इंग्लिश में लिख दूं, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, आसानी से समझ में आ जाते हैं। ये है ड्यूडेनम, ये जेजुनम और इलियम। सर हिंदी में लिख देंगे ज्यादा बेटर होगा, ग्रहणी, ग्रहणी इस तरीके से लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र, डन। अब इसके बाद कौन है? ये बड़ी आंत है पूरी की पूरी। ये कौन? बड़ी आंत। इसमें हम भाग नहीं पढ़ रहे, सिंपल बड़ी आंत। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम कोलोन रेक्टम, है ना, अंधनाल, वृद्धांत्र और मलाशय, डन। उसके बाद सीधा सिंपल। अब हमने यहां पर बात करी कि भाई साहब ये नीचे लिख देता हूं, ड्यूडेनम जेजुनम और इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम कौन? ग्रहणी, जेजुनम अग्रशुद्रांत्र, इलियम शुद्रांत्र। ये मैंने आपको छोटी आंत के 3 भाग बताए, ठीक है। अब भाई साहब आप हमें बताइएगा, क्या यहां पर 4 स्तरें नहीं है क्या? बोलिए जनाब, क्या यहां पर 4 स्तरें नहीं है? हाँ सर, सिरोसा है, फिर उसके बाद मस्कुलरिस है, और वो मस्कुलरिस 2 भागों में बट गई है। फिर उसके बाद सब म्यूकोसा है, फिर उसके बाद कौन है? सब म्यूकोसा है, और फिर उसके बाद कौन है? ये म्यूकोसा है। डन। आया समझ में? क्लियर है? कहानी समझ में आई? अब आप मुझे बताइएगा, क्या ये ग्रसिका की सिरोसा है? हाँ सर। क्या ये आमाशय की सिरोसा है? हाँ सर। क्या ये हमारी छोटी आंत की सिरोसा है? हाँ सर। छोटी आंत में ये ग्रहणी की सिरोसा है? या अग्रशुद्रांत और शुद्रांत्र की सिरोसा है? क्या ये बड़ी आंत की सिरोसा है? हाँ सर। समझ में आ गया? तो सबसे बाहर कौन है? सर सिरोसा है। ठीक है, ये हमारी सिरोसा। ओके जनाब। अब सिरोसा के बाद क्या आएगी सर? मस्कुलरिस आएगी। सिरोसा के बाद क्या आएगी? मस्कुलरिस आएगी। अब मस्कुलरिस जो थी
वो दो भागों में बट गई थी। अंदर की तरफ वर्तुल, अब अंदर कौन होएगा दोस्त, ये ल्यूमन है, यहां से भोजन अंदर जाएगा, तो अंदर की तरफ कौन सी होगी सर, ये वाली, ये गोलाकार है, ये कैसी है सर, गोलाकार है। मैंने कहा यस, गोलाकार पेशीय है ये वाली, ये लाल रंग की जो मैंने पूरी बनाई है ये कौन सी है, गोलाकार है, बिल्कुल गोलाकार है, लिख दो इस पे गोलाकार, गोलाकार। सर दिख नहीं रहा, ले भाई जूम करके देख ले, ये देख मैंने क्या लिखी है, गोलाकार लिख दिए, लाल रंग पे क्या लिख दिए, गोलाकार, ठीक है। और इसके बाहर जो है वो कौन सी है, अनुलंबी है, इसके बाहर कौन सी है, अनुलंबी है, अनुलंबी हम पीले रंग से दिखा देते हैं यार दोस्त, अनुलंबी हम पीले रंग से दिखा देते हैं। बस बात है समझने वाली, ये औतकी जो है ये बहुत कंफ्यूज्ड करती है मैक्सिमम बच्चों को, किसमें, पाचन तंत्र में। हाँ भैया, ये पीली वाली जो है, ये पीली वाली जो है ये कौन सी है दोस्त, सर ये जो पीली वाली जो है ये है हमारी कौन सी है, अनुलंबी है। कौन सी है, अनुलंबी। सर दिख नहीं रहा, मैंने कहा ले भाई देख यहां पर पीली वाली अनुलंबी है, लाल वाली गोलाकार, यानी अंदर की तरफ गोलाकार और बाहर की तरफ अनुलंबी है, अनुदैर्ध्य है। डन, ये हो गई हमारी कौन सी, ये हो गई मस्कुलरिस, ये हो गई हमारी सिरोसा, और फिर हरे रंग की बना देते हैं दोस्त यहां पर, ये हरे रंग की कौन सी है, सबम्यूकोसा, ये हरे रंग की कौन है, सबम्यूकोसा है, ठीक है गुरु। और अच्छा मैं एक साइड से बना रहा हूं, ऑब्वियसली बात है इधर की तरफ भी तो होगी, है ना। तो ये जो हरे रंग की बनाई है ये है सबम्यूकोसा, और सबम्यूकोसा में कौन मिलेगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये है हमारी सबम्यूकोसा, और सबम्यूकोसा के अंदर मिलेंगे रक्त नलिकाएं, लसिका नलिकाएं और तंत्रिकाएं मिलेंगी। डन। अब लास्ट है कौन, हमारी म्यूकोसा। अब लास्ट कौन है, म्यूकोसा है। और म्यूकोसा जो है, ध्यान से सुनना, ये म्यूकोसा जो है बेटा, ये म्यूकोसा जो है, इसको हालांकि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात समझना, म्यूकोसा जो है ये फर्दर 3 भागों में बट जाती है, 1, 2 और तीसरी, दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी म्यूकोसा जो है हमारी ये वाली, ये म्यूकोसा 3 स्तरों में बटी होती है, ठीक है। अब ये म्यूकोसा, यही डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे दोस्त, सफिशिएंट है आज के लिए जितना भी पढ़ा है। म्यूकोसा जो है 3 स्तरों में बटी होती है, कौन सी 3 स्तरें होती है वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए जी, अभी समय हुआ है आपके क्विज का बेटा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करें। शुद्रांत अत्याधिक कुंडलित भाग होता है, शुद्रांत जो होता है वो सबसे ज्यादा कुंडलित होता है। क्रमी रूपी परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होती है। शुद्रांत छोटी आंत में ओपन होती है, खुलती है। सिरोसा आहार नाल की सबसे अंदर वाली परत होती है। इसमें से सही कथन का आपने चयन करना है। चलो जी, दूसरा प्रश्न, मानव शरीर में कुछ मुख्य सहजीवी सूक्ष्म जीव
सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शरीर में जो सहजीवी सूक्ष्म जीव होते थे वो कहाँ पर पाए जा सकते हैं? पाए जा सकते थे, एक्चुअली पाए जाते हैं की जगह पाए जाने चाहिए थे, या इस तरीके से कहाँ मिलते थे? सूक्ष्म जीव, सहजीवी सूक्ष्म जीव, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले, अंधनाल में मुख गुहा के स्तर तक जीवा की सतह पर कृमि रूपी परिशेषिका तथा मलाशय में ग्रहणी में। सही आंसर लगाइएगा, गलती मत करिएगा बेटा बिल्कुल भी। चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था मानव पाचन तंत्र के संदर्भित सही कथन का चयन करना था। कृमि रूपी परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होती है कि अंधनाल से? अंधनाल से, ग्रहणी से थोड़ी ना होती है। शुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है कि बड़ी आंत में खुलता है? सर बड़ी आंत में खुलता है, छोटी आंत का तो खुद भाग होता है शुद्रांत्र भाई। सिरोसा आहार नाल की सबसे अंदर वाली परत होती है कि सबसे बाहर वाली? सर सबसे बाहर वाली होती है। बोल रहे सबसे अंदर वाली। अरे सही कथन बताना था, तीनों गलत हो गया, सही हो गया। सबसे ज्यादा छोटी आंत का कौन सा भाग कुंडलित था? ग्रहणी था, अग्रशुद्रांत था कि शुद्रांत? शुद्रांत था ना। खत्म, आंसर इज फर्स्ट, पढ़ाया हुआ है। दूसरा, मानव शरीर में कुछ मुख्य सहजीवी सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? आपने बोला सर कृमि रूपी परिशेषिका। अरे मलाशय में थे क्या? नहीं ना। कहाँ मिल रहे थे भाई? अंधनाल के ऊपर जो कृमि रूपी परिशेषिका थी उसमें पाए जाते, मलाशय में थोड़ी ना मिलेंगे। ठीक है, कृमि रूपी परिशेषिका सही था, कई बच्चों ने ये लगाएगा, लेकिन मलाशय थोड़ा ना हो जाएगा। अंधनाल में पाए जा रहे थे। ठीक है, डन। ये था बेटा जी आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे भोजन का पाचन, और एक जो हमारी औतकी में म्यूकोसा रहेगी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।